अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। मैं सोशल इश्यूज़ पे ऊपर बात करता हूं और इसलिए करता हूं, उसका मकसद ये होता है कि लोगों को आगाही देना कि वो कोई इंसान किसी वाक़े से गुज़रा है, किसी दर्दनाक वाक़े से गुज़रा है, तो उससे हम कैसे सबक सीख सकते हैं उससे, ताकि किसी और को उस तकलीफ़ या दुख और दर्द से ना गुज़रना पड़े। बहरहाल जो है चीज़ें कुछ है, इस आज का जो बड़ा वाक़या अहम है, और ये वाक़या ये है कि एक बच्ची जिसकी उम्र महज 17-18 बरस है, वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। वो कॉलेज के लिए उसके वालिद उसको छोड़ने जाते हैं और वो कॉलेज उसके वालिद छोड़ के मुतमिन होकर घर वापस आ जाते हैं, रूटीन के मुताबिक जैसे होता है। लेकिन जब वो घर नहीं आती तो तब उनको एक परेशानी लाहक होती है। तो मीनवाइल बच्ची के मोबाइल से ही एक मैसेज मौसूल होता है पेरेंट्स को, और जिसमें कहा जाता है कि आपकी बच्ची को अगवा कर लिया गया है। अब जब बच्ची अगवा हो गई तो 30 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया जाता है, और कहा जाता है कि 30 लाख रुपए जो तावान है क्रिप्टो करेंसी की सूरत में हमें दिया जाए। अब क्रिप्टो करेंसी पे क्यों मांगा जा रहा था वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। वो तावान मांगते हैं और कहते हैं कि जी हमें वो आप तावान दें, वरना आपकी बेटी को हम मार देंगे। अब पेरेंट्स ज़ाहिर है वो परेशान होते हैं, वो फौरी तौर पे पुलिस से रब्ता करते हैं। हर कोई यही करता, कोई भी होता तो वो पुलिस से जब रब्ता किया जाता है तो पुलिस इस पे 3 टीमें तश्कील दे देती है। पहली जो टीम है उसमें एक कैमरा जो है, वहाँ के जो इर्द गिर्द के जो कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे, उस के लिए लगाई जाती है कि उसमें तमाम सीसीटीवी कलेक्ट कर ली जाए। दूसरी टीम जो है वो कॉल का डाटा जो रिकॉर्ड है उसको निकालने पे मसरूफ़ हो जाती है। तीसरी टीम जो जियो फेंसिंग जो उस एरिया की जाती है जहाँ से ये कोई वाक़या रूनमा हुआ होता है, तो जियो फेंसिंग में मसरूफ़ हो जाती है। अच्छा, जब एक टीम कॉलेज में पहुंचती है, वहाँ पर जाके वो कैमरे शैमरे वहाँ से सारे कलेक्ट कर लेते हैं, फुटेजेस इकट्ठी कर लेती है, तो पुलिस को इंकशाफ होता है कि एक लड़की कॉलेज से बाहर आती है। बाहर आके वो इज़्तिराब का शिकार होती है, बाहर वो परेशान दिखाई दे रही है, लेकिन वो अचानक रिक्शे से बैठती है और बैठ कर वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद जो है वो उसका जो लोकेशन, अब ये लोकेशन को फॉलो किया जा रहा है, और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उस एरियाज़ की वो भी कलेक्ट की जा रही हैं। अब एक तो मकसद इसका ये है कि पुलिस की जो कारकर्दगी इस केस में बहुत ज़बरदस्त रही। पुलिस अगर काम करना चाहे तो ये केस उसके लिए एक ज़बरदस्त मिसाल है, तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। पुलिस अगर चाहे कुछ, तो पाकिस्तानी पुलिस जैसी फिर पुलिस भी कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ अक्सर बस कुछ करना नहीं होता, इस वजह से मसाइल होते हैं। तो इस केस को जिस तरह पुलिस ने हल किया, आप सुनते जाइए और पुलिस की कारकर्दगी को दाद देते जाइए कि क्या कमाल महारत से उन्होंने इस केस को सॉल्व कर लिया। अच्छा, उसके बाद जब वो रक्षा उन्होंने वीडियोस के ज़रिए फॉलो शुरू करते हैं, तो मुख्तलिफ कैमरास जो रास्ते में आने वाले वहाँ से फुटेजेस कलेक्ट करते जाते हैं। अब वो रक्षा जो है वो स्कीम मोड रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है, फिर वहाँ से अवान टाउन, और फिर उसके बाद वहाँ से वो नज़र आना बंद हो जाता है। अब मोबाइल की लोकेशन का सहारा रह जाता है। मोबाइल की जो लोकेशन आती है, आखिरी लोकेशन जो है वो सब्ज़ाज़ार की आ रही होती है, जो इलाका है वहाँ की लोकेशन आती है। अब पुलिस को इस बात का तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये लड़की जो है इसी कहीं एरिए में ही इसका मोबाइल जो है लास्ट लोकेशन शो कर रहा है, तो इट मीन्स ये इसी एरिए में ही है। अब पुलिस लड़की के दोस्तों से राब्ते शुरू कर देती है, उनसे बातचीत शुरू करती है, और मीनवाइल लड़की के पेरेंट्स का ही इंटरव्यू किया जाता है कि ताकि उनकी बातों में से कोई बात निकले जिससे उनको एक क्लू मिल जाए, ताकि उसी को वो फॉलो करते हुए वो आगे को बढ़ें। अच्छा, जब वो इनसे बात कर रही होती है पेरेंट्स के साथ ही, तो मीनवाइल एक मैसेज आ जाता है जिसमें कहा जाता है जी आप पैसे जल्दी जल्दी भिजवाएं, 30 लाख रुपए, और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए ही भिजवाएं। जिसके बाद वो कहते हैं जी आप हमें अकाउंट अपना दें, और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए ही ये उन्होंने कहा कि हमने रकम देनी है। बहरहाल जी पुलिस जो है वो इनको कहती है कि आप इनको इनकार ना करें, उनको कहें जी हम अरेंज कर रहे हैं और आप हमें बताएं कि हमने पैसे कहाँ पे देने हैं। बहरहाल ये कोई 5-4 लाख रुपए का कहते हैं जी हमने अरेंजमेंट कर लिया, इतना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने इतना कर लिया और आप हमें बताएं हम कहाँ पर दें। वो कहते हैं जी आप क्रिप्टो करेंसी पर ही दें। अब ये कहते हैं कि जी क्रिप्टो करेंसी पर हमें तो आइडिया ही नहीं ये क्या चीज़ है, आप हमसे कैश ले लें जहाँ पर आप कहते हैं। तो अब पुलिस क्या करती है, पुलिस ज़रा इसको चेक मारती है। पता ये चलता है कि क्रिप्टो करेंसी पे पैसे लेने का नुकसान ये है कि जिस शख्स को पैसे जाएंगे उसकी का मालूम नहीं हो सकेगा कि ये वो कौन शख्स है। तो इसलिए वो जो है
उनको कहते हैं जी आप बातों में लगाएं, और उसके बाद पुलिस जो है वो पेरेंट्स के साथ जब बातचीत कर रही होती है तो जब सब्ज़ाज़ार की बात आती है तो वालदा के कान खड़े होते हैं बच्ची की, और बच्ची की वालदा जो है फौरी तौर पर बोलती है। वो कहती कि एक हमज़ा नामी लड़का जो उसके क्लास फेलो था, शायद एक दफ़ा उसके साथ गली में वो आ रही थी या कुछ इस तरह की वो बात, पुलिस को एक वो हिंट दे देती है। अब पुलिस को जब हिंट मिलता है तो वो फौरी तौर पे पुलिस क्या करती है, हमज़ा के घर पर रेड करती है। हमज़ा जब पुलिस जाती है तो ज़ाहिर है हमज़ा जो है वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ मौजूद होता है, और वो हमज़ा कहता है जी यहाँ पे तो कोई ऐसी लड़की आई ही नहीं, और कि हमें तो कोई पता नहीं है बहन। वो उसके अलावा उन्होंने कहा जी हम जो है तो हम तो यहाँ पर मौजूद हैं, अगर मैंने ऐसा कोई काम किया तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर क्यों होता, उसकी बहन भी होती है, माँ भी होती है। बहरहाल जी, मीनवाइल हमज़ा इस हवाले से मुकर जाता है, और उसके बाद पुलिस जो है वो ऊपर जाती है, और इस हमज़ा के पास 2 मोबाइल भी होते हैं, और एक मोबाइल वही होता है जिससे ये मोबाइल को गालिबन चैट कर रहा होता है। अब पुलिस ऊपर जाती है, पुलिस जाके दरवाज़ों को देखती है तो ऊपर ऊंचा ऊंचा बोलनी शुरू करती है, तो एक लड़की अंदर से आवाज़ें मारती है कि मुझे बचाएं। तो वो लड़की बाजियाब करवाई गई वहाँ से। बाजियाब करवाने के बाद वहाँ से जब लड़की से पूछा गया तो उसने बताया कि जो है इसने मुझे अगवा कर लिया था, और मुझे इसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाना चाहता हूँ। मुझे भिला फिसला कर ये यहाँ तक ले आया, और उसके बाद मुझे ला के कमरे में बंद कर दिया। मुझसे मोबाइल फ़ोन जो है वो बहाने से ले लिया, और उसमें मुझसे वो भी पासवर्ड भी ले लिया ताकि मैं ये मैसेजेस कर सकें, और यूँ मुझे अगवा कर लिया गया। तो बहरहाल जी, पुलिस ने चंद ही घंटों के बाद, चंद ही वक्त के बाद ये केस सॉल्व किया, और यूं जो है वो बच्ची ज़िंदा सलामत घर आ गई। अब सोचिए कि अगर ये बच्ची को जो है वो ज़िंदा, अगर पैसे पेमेंट कर देते, पुलिस इस केस में इतनी मुतहरिक ना होती, तो सोचिए, क्योंकि वो लड़की तो उस लड़के को देख चुकी थी कि हमज़ा ने अगवा किया है, और जब हमज़ा ने अगवा किया था तो क्या वो उसे घर वापस जाने देता? कभी भी नहीं। तो अल्लाह ताला ने इस बच्ची की जान बचाई है। और अब मैं इतना पेरेंट्स से ज़रूर कहूँगा कि आप अपने बच्चों के ऊपर ज़रूर तवज्जो दीजिए, उनके ऊपर नज़र रखिए, आना जाना उनका किन के साथ उठना बैठना है, क्या वो किसी से ब्लैकमेल तो नहीं हो रहे, उनकी जो है मूड को देखें कि उनका मूड कैसा है। आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा बच्चा खामोश है, बच्चा को डरा सहमा है, बच्चा आपसे बातचीत नहीं कर रहा, तो आप उसको टाइम दीजिए, उसके साथ बैठिए। अब ये केस जो है वो ऐसा केस है जिससे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। पुलिस की कारकर्दगी जो है वो यहाँ पर ज़बरदस्त है, और पुलिस अगर चाहे तो ये केस साबित करता है कि वो कुछ भी बरामद कर सकती है पुलिस, यानी कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल केस हल कर सकता है। अब देखिए किस ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ इस केस को हाथ डाला, और बिल आखिर बच्ची को ज़िंदा सलामत वो बाजियाब कराने में कामयाब ठहरे। अब पुलिस ये कहती है कि ये जो नौजवान था जिसको पकड़ा या उनकी फैमिली को हमने गिरफ्तारियाँ की, ये कोई इनका रिकॉर्ड नहीं था पहले, तो ये इन्होंने वारदात तो की लेकिन ये उसको संभाल ही नहीं सके, और उसके बाद ये अपनी ही चीज़ों की वजह से पकड़े गए। दुआएं जी अल्लाह ताला माओ बहनों बेटियों सबको अपने ज़ुबान में रखे, और मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।